सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभम सायं। तो हम लोगों ने कुछ विचार किया था अनुमान खंड के ऊपर। उसमें सबसे पहले लिंग परामर्शः अनुमानम, उन्होंने अनुमान का लक्षण दिया था। लिंग परामर्शः अनुमानम, तो लिंग क्या है? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, परामर्शः ज्ञानम, तर्हि कीदृक् ज्ञानम परामर्शः तदा उक्तम तृतीयं ज्ञानम। लिंगम अर्थात हेतु, हेतोः यत् तृतीयं ज्ञानम तत्तावत् लिंग परामर्श पदेन उच्यते। तर्हि तृतीयं ज्ञानम कदा भवति इत्यत्र तावत् विचारः जातः। अवगतम्? प्रथमं तावत् यथा उदाहरणेन स्पष्टीकृतं यत् तावत् महानसादौ तावत् प्रथमं ज्ञानं, द्वितीयं तावत् पर्वते यदा सन्देहः भवति, तृतीयं यद् ज्ञानं भवति तदा लिंग परामर्शः उच्यते। अब लिंग परामर्श के बाद कुछ और विचार है, उस पर वो कहना कुछ चाह रहे हैं। देखिए, तो यहां तक आपको शायद समझ में आ गए होंगे। कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा। तस्मात् अस्ति यत्र पर्वते अग्नि इति अनुमति उत्पद्यते। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अनुमिति का जो कारण है वही अनुमान होता है। अनुमिति करणम अनुमानम भवति। तो अनुमिति करणम किम, तो उसमें बताया था कि लिंग परामर्शः एव अनुमिति करणम, क्योंकि लिंग परामर्श से ही अनुमिति होती है। तो वही, उसी को अनुमान कहते हैं, उसी को अनुमिति का कारण कहते हैं, वही लिंग परामर्श। ठीक है ना? ये विचार यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न करें ननु से। ननु कथम प्रथमम महानसे यद् धूम ज्ञानम तत् न अग्निम अनुमापयति। अर्थात महानसे, महानसे मतलब जो महानस है, रसोई घर है, उसमें जब आप जिस समय आप व्याप्तिक ज्ञान करते हैं, बार बार धूम और अग्नि के साहचर्य को देख करके आप उनका एक नियत साहचर्य जो निश्चित करते हैं, समझ रहे हैं? क्यों? बार बार भूया भूया द्वयोः तावत क्या साहचर्यम दृष्ट्वा, दोनों के साहचर्य को देख करके आप क्या करते हैं? उनके साहचर्य को नियत करते हैं, निश्चित कर देते हैं कि नहीं, इनका जो साहचर्य है वो नियत है, और नियत साहचर्य को ही व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य नियमा, नियमा माने समझे, नियत, उसी को कहते हैं व्याप्ति। तो उसका जब व्याप्ति ज्ञान करते हैं, उस समय जो पर्वत आपको महानस में जो धूमक ज्ञान होता है, तेन धूमक ज्ञानेन कथम न तावत अग्ने तावत ज्ञानम भवति। अवगतम? वही कहना चाह रहे हैं। ननु कथम प्रथमम महानसे यद् धूम ज्ञानम तत् न अग्निम अनुमापयत। भ्रातः मम प्रार्थयिष्यामि संस्कृत भाषायां प्रयोगः करणीयः। अस्तु, तर्हि आशयः अयं यत् महानसे यद् धूम ज्ञानं तावत् प्रथमं ज्ञानं भवति, तेन अग्नेः तावत् अनुमानं कथं न भवितुं शक्नोति इति तावत् प्रश्नस्य आशयः। अवगतं? ग्रंथकारेण तावत् उत्तरितं सत्यं। सत्यम् अर्थात् अर्धस्वीकार्य इत्यर्थे। अर्थात यद् भवद्भिः प्रतिपादितम् उक्तं वा तत् सत्यं मन्येऽहं, किन्तु व्याप्तेः गृहीतत्वात् गृहीतायामेव व्याप्तौ अनुमिति उदयात् इति तावत् सिद्धांता वर्तते। देखिए, व्याप्ति, देखो, अनुमानम कदा भवति, अनुमिति कदा भवति, अनुमिति कदा भवति, अनुमित्यर्थम किम आवश्यकम भवति, व्याप्ति ज्ञानम। यदि साहचर्य नियमः न ज्ञातः, द्वयोः व्याप्ति ज्ञानम, साहचर्य नियमः न ज्ञातः। पंडित जी, हिंदी में पढ़ाइए, बच्चों को थोड़ा समझ में कम आ रहा है, इतनी परिनिष्ठित संस्कृत वो नहीं समझ पा रहे, हिंदी में पढ़ाइए। और हिंदी में ये भी रहेगा ना, कोई ऑनलाइन सुनेगा बाद में तो आसानी रहेगी, क्योंकि सभी नहीं जानते ना संस्कृत। जी भैया, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा।
हर्षी जी को लेकर के ही मैंने आपके सामने ये प्रार्थना की है, कृपया ये प्रार्थना को स्वीकार करें। ठीक है, तो विप्रसिद्धे परम कार्यम इति धिया तावत हिंदी भाषा में अध्यापनम करणीयम। ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब ये व्याप्ते अग्रहीतत्वात्, जिस समय आपको महानस में धूम ज्ञान था, तदा उस समय आपको व्याप्तिक ज्ञान नहीं था। दोनों धूम और बन्ही का जो साहचर्य नियम है वो आपको ज्ञात नहीं था, क्योंकि उसी स्थल में बार बार देखने के बाद तो आप व्याप्तिक ज्ञान का निश्चय करते हैं। इसलिए अग्रहीत व्याप्ति थी। अग्रहीतायामेव व्याप्तौ, आगे लिखते हैं ग्रहीतायामेव व्याप्तौ, व्याप्तिक ग्रहण के बाद ही जब संदेह होता है फिर आपको जो है अनुमिति होती है। तो व्याप्तिक ज्ञानानंतरमेव तावत् अनुमिति ज्ञानम भवति, तर्हि तदा तु व्याप्तिक ज्ञानमेव नासीत्, साहचर्य नियमा एव नासीत्, तर्हि कथम तद जो प्रथम ज्ञान था धूम का महानस में, उससे कैसे आपको अनुमिति ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया? ये उत्तर उन्होंने दिया, हेतु दे दिया। ठीक है ना। अत्र व्याप्ति अथ व्याप्ति निश्चयोत्तर कालम महानसे एव अग्नि अनुमीयते। ठीक है। अथ व्याप्त निश्चयोत्तर कालम महानसे, महानस में आपने व्याप्ति का निश्चय कर लिया। ठीक है ना। महानस में व्याप्ति के निश्चय के बाद ही अग्नि का अनुमान आप कर सकते हैं। ठीक है ना। आप तो महानस में तो आप व्याप्तिक ज्ञान का निश्चय करते हैं, उसके उत्तर काल में ही आप अनुमिति अग्नि का अनुमान, अनुमीयता में अग्नि का अनुमान करेंगे पर्वत इत्यादि में। ठीक है ना। मय्वम अग्नेह दृष्टत्वेन संदेह से अनुदयात्। एक चीज ये भी है, देखो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। एक तो उन्होंने सिद्धांत दिया अथ व्याप्त निश्चयोत्तर कालम महानस, इसका समझे मतलब। तो अब किसी ने कहा, एक तो सिद्धांत समझ लो, व्याप्ति के उत्तर का, व्याप्तिक ज्ञान के अनंतर ही आपको क्या होगा, अनुमिति का ज्ञान होगा। एक प्रश्न। तो किसी ने प्रश्न कर दिया वहीं पर कि ठीक है, महानस में व्याप्तिक ज्ञान हो गया। जब महानस में व्याप्तिक ज्ञान हो गया तो वही कह रहे हैं अथ व्याप्त निश्चयोत्तर कालम, व्याप्ति के निश्चय के उत्तर काल मैंने बाद में, महानसे एव, महानस में ही अग्नि का अनुमान कर लीजिए। लीजिए, महानस में व्याप्तिक ज्ञान हो गया, वहीं पर कोई कह रहा है, तो कह रहा है मय्योम, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुमिति का अपना कुछ सिद्धांत है, कब कब अनुमान किया जाता है। लिखते हैं अग्नेह दृष्टत्वेन संदेह अनुदयात्, अर्थात वहां तो अग्नि दिख ही रही है। जब अग्नि दिख रही है अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको दिख रही है, तो वहां संदेह ही नहीं हुआ। जब संदेह ही नहीं हुआ तो अनुमान का उदय ही नहीं होगा। आगे सिद्धांत दे देंगे क्यों, संदिग्धश्चार्थ अनुमीयते, अर्थात जो संदेह पदार्थ होता है, जिसका संदेह होता है, संदिग्ध अर्थ का ही अनुमान किया जाता है। वहां पर हमको अग्नि का संदेह ही नहीं है, तो अनुमान की कोई चर्चा ही नहीं है। यथोक्तम भाष्यकृता ना अनुपलब्धे निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। गौतम सूत्र ने अपने उसमें देखो कहा है, भाष्य, गौतम सूत्र के जो भाष्यकार कौन है, जो वात्स्यायन है, गौशु, हाँ लिखा है गौशु वा भा, अर्थात गौतम सूत्र का वात्स्यायन भाष एक एक जो भी है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, ना अनुपलब्धे ना निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते। ठीक है ना। अनुमानम तावत कदा प्रसरति, जब देखो ना, यदि अनुपलब्ध नहीं अर्थात वो उपलब्ध ना हो, तो उपलब्ध ना हो तब भी न्याय नहीं प्रवृत्त होगा, और यदि निर्णीत हो गया हो तो निर्णीत अर्थ में भी कभी न्याय नहीं प्रवृत्त होता। कब प्रवृत्त होता? संदिग्ध में। ठीक है ना। संदिग्ध अवस्था में ही न्याय प्रवृत्त होता। ध्यान देना बात। ठीक है। अत्र पर्वतगत मात्र से पुंसः यद धूम ज्ञानम तत्कथम ना अग्निम अनुमापयति। कह रहे हैं कि जो पर्वत मात्र में, पर्वतगत मात्र, पर्वत में गया व्यक्ति, ऐसे पुरुष को जो धूम ज्ञान हुआ, तत्कथम ना अग्निम अनुमापयति, उससे कैसे अग्नि का अनुमान कैसे नहीं करते हैं। तो कहते हैं अस्ति चा अत्र अग्नि संदेह साधक बाधक प्रमाणाभावेन संशयस्य न्याय प्राप्तत्व। उसने कोई कहा कि ठीक है चलिए, अब बताइए, जब पर्वत मात्र में गया ऐसा जो पुरुष जिसने धूम ज्ञान, धूम को देखा, वहां तो संदेह की नहीं है। अत्र चा अग्नि संदेह, और कोई प्रमाण भी, बाधक प्रमाण भी नहीं है,
साधक बाधक प्रमाणा भावेन संशय से न्याय प्राप्तत्वात्, संशय वहां न्याय प्राप्त है, तो वहां पर अग्नि का ज्ञान कैसे, माने प्रथमक जब जैसे ही उसने देखा, अन्याय कि नहीं, कह रहा कि द्वितीय ज्ञान की चर्चा कर रहा है कि जब द्वितीय ज्ञान आपको होता है पर्वत जाने के बाद, तो जैसे ही आप पर्वत में अग्नि को देखते हैं, उस अवस्था में ये धूम ज्ञानम तेन धूम ज्ञानेन कथम न अनुमिति ज्ञान, ये मतलब है उसका, ठीक है ना। अर्थात द्वितीय धूम ज्ञान जो होता है उससे आपको कैसे नहीं अनुमिति ज्ञान होता, ठीक है ना। तो यहाँ ये चर्चा, सत्यम अग्रहीत व्याप्तेरिव ग्रहीत विस्मृत व्याप्तेरपि पुंसा अनुमाना उदयन व्याप्ति स्मृतेरपि अनुमिति हेतुत्वा। देखिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे हमने बताया कि अग्रहीत व्याप्ति से अनुमान नहीं होता, उसी प्रकार से किसी ने व्याप्ति ज्ञान तो है लेकिन सांप्रतम क्या है, उसको विस्मृत है, तो विस्मृत व्याप्ति के द्वारा भी कभी अनुमान नहीं हो सकता है। तो वो व्यक्ति गया है, पर्वत में धूम देखा है, लेकिन उस समय धूम देखने तक उसको व्याप्ति का स्मरण नहीं है। ठीक है, तो उस समय तक भी आपको क्या है, आपने जब पर्वत में प्रथम दर्शन, प्रथमतया आपने किसका दर्शन किया, धूम का, तो प्रथमतया जब धूम का दर्शन किया उस अवस्था में आपको व्याप्ति का स्मरण नहीं आता तुरंत, ठीक है, तत्क्षण आपको व्याप्ति स्मरण नहीं आता। या धूम दर्शन काले व्याप्ते स्मरणम ना आसीत, ज्ञानम तो पूर्वम आसीत किंतु स्मरणम तदा ना आसीत, अर्थात आपको व्याप्ति विस्मृत थी। तो उसे उसी तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह अग्रहीत व्याप्ति अनुमिति का उदय नहीं होता है, उसी प्रकार से ग्रहीत विस्मृत व्याप्ति रपि पुंसा अनुमानोदयन, वो भी अनुमान का उदय वहां नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों, स्मृते रपि अनुमिति हेतुत्व, स्मृति जो व्याप्ति होती है, स्मरण पूर्वक व्याप्ति जो होती है वही अनुमिति की हेतु होती है, अनुमिति का कारण है, ठीक है ना, उसी से आपको अनुमिति ज्ञान होता है। आगे स्पष्ट करेंगे, धूम दर्शनात् चोद्बुद्ध संस्कारो व्याप्ति स्मृति यो यो धूमवान तथा अग्निमान यथा महान। सब देखिए, धूम दर्शनात् अर्थात धूम दर्शनानंतरम, धूम दर्शन काले नहीं, यदा धूम का दर्शन कर रहे थे उस समय नहीं, धूम दर्शन के बाद फिर संस्कार उद्बुद्ध होगा, उद्बुद्ध संस्कार से ही, क्यों, संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति ही, तो जो स्मृति होगी आपको व्याप्ति की, वो संस्कार उद्बुद्ध के उत्तर काल में होगी। तो उद्बुद्ध संस्कार व्याप्ति स्मृति, क्या व्याप्ति का स्मरण हुआ, वही यो यो धूमवान ससा बन्नीमान यथा महानसम इति तेन धूम दर्शने जाते व्याप्तौ स्मृतौ भूतायाम, ठीक है ना, धूम दर्शन हो गया, तेन क्या हुआ, उससे आपको व्याप्ति स्मरण हुई, यद उसके बाद यद धूम ज्ञानम तत्तृतीयम, जब उसके बाद आपको धूम ज्ञान होगा, क्या धूम ज्ञान होगा, तत्तृतीयम धूमवास चयम पर्वता, ठीक है ना, ये आपको जो ज्ञान होगा धूमवान चयम पर्वता, अर्थात धूम वाला ये पर्वत है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं होगा, वो इतना ज्ञान नहीं होगा कि धूमवान एम पर्वत, अभी ज्ञान वहां पर ये होता है, तरह लिखते हैं व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, अर्थात बन्नी व्याप्त धूमवान एम पर्वत, ये ज्ञान होगा उस समय, ठीक है ना। जो तृतीय ज्ञान होगा वो ज्ञान होगा बन्नी व्याप्त धूमवान एम पर्वता, यही परामर्श, तेन धूम दर्शने, अच्छा तेन इति तदेव अग्निम अनुमापयति न अन्यत, उसी काल में ही अग्नि का अनुमान जो हो सकता है, अन्यत्र नहीं। प्रथम दर्शन में, द्वितीय दर्शन में आपको धूम का दर्शन होने पर भी, धूम ज्ञान होने पर भी आपको अनुमिति ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। यदेव अनुमानम सैव लिंग परामर्श, यही आपका लिंग परामर्श है, ठीक है ना। तेन व्यवस्थितम एतत् लिंग परामर्श अनुमानम एतावता निर्णीतम किम यत् लिंग परामर्श एव अनुमानम, लिंग परामर्श पदेन कस्य ग्रहणम तावत् लिंगस्य तावत् तृतीयम ज्ञानम, अवगतम न वा, परामर्श पदेन कस्य ज्ञानम, परामर्श ज्ञानम तर्हि कीदृक् ज्ञानम, तृतीय ज्ञानम, ठीक है ना, ये हो गया। आगे हाँ, तच्च अनुमानम द्विविधम, वो अनुमान आपका दो प्रकार का है, स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थम परार्थम में कुछ नहीं है, क्यों, एक बार जब आप स्वयं ज्ञान करते हैं, स्वयं आपने व्याप्ति ज्ञान किया, स्वयं आप पर्वत गए, आपको संदेह हुआ, आप संदेह कर जैसे ही धूम को देखा, धूम को देखने के बाद आपको क्या उद्बुद्ध संस्कार हुआ, संदेह होता है,
कि अच्छा यहाँ पर धूम है तो यहाँ बन्नी भी होनी चाहिए। आपको व्याप्ति का स्मरण आता कि नहीं, जहां जहां धूम होता है वहां बन्नी होती है। व्याप्ति स्मरण के अनंतर आपने निश्चय करते हैं कि तस्मात, इसलिए ये पर्वत भी बन्नी व्याप्त धूमवान वाला होगा, तस्मात ये पर्वत बन्नी वाला है। ये जो आप व्याप्ति ज्ञान करते हैं ये स्वार्थ है, स्वार्थ अनुमान है, ठीक है ना। स्वार्थ अनुमान से जो अनुमिति होती है उसको स्वार्थ माने जो अपने के लिए जो अनुमिति करते हैं, स्वयं आप अनुमिति ज्ञान करते हैं, उसका जो हेतु होता है वो स्वार्थानुमान होता है। जब आप स्वयं तो ज्ञान कर लिए, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको आपको जब बताना है तो वो उसको जब अनुमिति ज्ञान आप करवाएंगे तो वो परार्थानुमान से ही करवाएंगे। परार्थानुमान के लिए थोड़ा सा भिन्न स्वरूप है, पंच अवयव वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है, आगे सभी स्पष्ट करेंगे। तच्च अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम, यदि स्वार्थम स्व प्रतिपत्ति हेतु, स्व प्रतिपत्ति माने ज्ञानम, स्वज्ञान का हेतु, स्व अनुमिति का हेतु होता है, स्पष्ट करेंगे। स्वयं एवं महान साधो विशिष्टेन प्रत्यक्षेण, ठीक है ना, स्वयं ही महान साधि में विशिष्ट प्रत्यक्ष के द्वारा धूमाग्नेय व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गया तदगतेता, और पहुंचने के बाद अग्नौ संदेहान, अग्नि विषय, अग्नि के विषय में, अग्नि में विषय सप्तमी, अग्नि विषय उसको संदेह हो गया। जब संदेह हुआ तो पर्वत वर्तिनीम अविच्छिन्न मूलाम अब्रलिहाम धूमलेखाम पश्यन, तो उसने क्या देखा, धूमलेखा, माने धूमलेखा का मतलब धूम वहां उठ रहा था रेखा रूप में, उसी को देखा। वो कैसी है, तो उसी को विशेषण लगा दिया, अविच्छिन्न मूलाम अब्रलिहाम, ठीक है ना, अब्रलिहाम, अब्र माने क्या होता है, अब्रलिहाम बादल को चूमते हुए, हाँ, बादल को चूमती हुई ऐसी धूम लेखा को उसने देखा। तो धूम लेखाम पश्यन, देखते हुए, धूम दर्शनाच उद्बुद्ध संस्कार व्याप्तिम स्मरति यत्र धूमा तत्र अग्निरिति, तथा उसके बाद अत्रापि धूमो अस्ति, अर्थात बन्नि व्याप्त धूमवानयम पर्वतः इति प्रतिपद्यते, तस्मात् अत्र पर्वते अग्नि अपि अस्ति इति स्वयं प्रतिपद्यते, अर्थात अनुमिति ज्ञानम भवति तदा तत्परास्वार्था अनुमानम, ठीक है ना। कुछ नहीं, इसमें सब वही जो आप पढ़े नर संग्रह में। अग्रे यत्तु कश्चित स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय, जो व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करने के बाद करके परम पुरुषम बोधयितुम, दूसरे व्यक्ति को बताना चाहता है जो नहीं जानता है, ठीक है ना। पंच अवयव अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमानम, ठीक है ना, क्योंकि जब आपको दूसरे को बताना होगा तो आप पंच अवयव वाक्य बोलते हैं। तो जब पंच अवयव, बहुत प्रकार से प्रश्न बन जाता है कि पंच अवयव वाक्या नाम प्रयोगा तावत कस्मिन अनुमाने भवति, तदा वक्तव्यम परार्थानुमाने, ठीक है ना। तत्परार्थानुमानम यथा तद यथा पर्वतो अग्निमान, ठीक है ना। अब प्रतिज्ञा करेगा, वो जिसको बताएगा उसको कहेगा देखो इदम तावत प्रतिज्ञा वाक्यम, ठीक है ना, कि पर्वत अग्नि वाला है। तो उसने कहा कि ठीक है अग्नि वाला तो है, लेकिन क्या आपके पास हेतु क्या है, उसने तुरंत बोलेगा धूमवत्वा, क्योंकि धूम वाला है। तो ठीक है धूम वाला रहे तो इससे क्या दिक्कत है। फिर बताएगा कि देखो व्याप्ति है, इनका सायचर नियम बना है, जो धूम वाला होता है वो बन्नी वाला होता है। अच्छा, तो ये उसने उदाहरण दिया। तथा चायम, उसी प्रकार का यह भी है धूम वाला, कौन, पर्वत, तस्मात् तथा, इसलिए पर्वत अग्नि वाला है। इति अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात् पंचरूपोपन्नालिंगात् परोपि अग्निम प्रतिपद्यते तदेतत् परार्थानुमानम। इस प्रकार से पंच अवयव वाक्यों के प्रयोग के द्वारा उसको भी परार्थानुमान से परार्था, दूसरे व्यक्ति को भी अनुमिति ज्ञान हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, परार्थानुमानम। ठीक है, तो ये स्पष्ट हुआ। अग्रे अत्र पर यहीं से है क्या और पीछे, यहीं से भैया। हाँ, अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम धूमवत्तम हेतु, ठीक है ना। तो यहाँ जो पर्वत में जो अग्नि का ज्ञान होता है ना, तो अग्नि क्या है, वो साध्य है। अग्निमत्वम साध्यम धूमवत्तम हेतु सा चा
सचा अर्थात सच से किसको लेंगे? धूम को। सचा हेतु धूमः अन्वय व्यतिरेकी। क्यों? आपने तरसंग्रह में भी पढ़ा था, 3 प्रकार का हेतु होता है, उसी को लिंग पद से कभी कहते हैं, कभी हेतु पद से। आप इसमें थोड़ा सा वो मत विचिकित्सा आपके मन में नहीं होना चाहिए कि वहां तो लिंगम का है या हेतु का है। मैं पहले भी बार बार आपको बताया, लिंग का हो या हेतु का एक ही बात है। सच हेतु अन्वय व्यतिरेकी, वह कैसा हेतु है? अन्वय व्यतिरेकी है। अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्वात्, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा ही यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम यथा महानसे इति अन्वय व्याप्ति। तो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति से विशिष्ट जो हेतु होता है वो कैसा हेतु होता है? अन्वय व्यतिरेकी। तो धूमे तावत अन्वय व्याप्तिरपि संघटते व्यतिरेक व्याप्तिरपि संघटते। व्यतिरेक व्याप्ति भी घट जाती है। क्यों? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः यथा महानसे इति अन्वय व्याप्ति है। और धूमाग्नेयो अन्वय सद्भावात् एवं यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महारथ जलाशय इति इयं तावत् व्यतिरेक व्याप्ति। जलाशय में धूमाग्नेयो व्यतिरेकस्य सद्भाव दर्शनात्, ठीक है ना। तो व्यतिरेक और अन्वय दोनों व्याप्ति घट जाने से जो हेतु होगा वो कैसा हेतु हो? अन्वय व्यतिरेकी हेतु होगा। व्यतिरेक व्याप्ते हेतु अयम क्रमः। अब यहाँ पर थोड़ा क्यों अन्वय व्याप्ति बार बार प्रारंभ से ही बताते चले आए, थोड़ा व्यतिरेक व्याप्ति में आपने जब किसी की जब व्यतिरेक व्याप्ति के विषय में आप उसका अभिनय वाक्य बोलते हैं ना, ठीक है ना, जब व्यतिरेक व्याप्ति का अभिनय वाक्य आप बोलते हैं तो वहां थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। जो साध्य होता है उसको आप क्या कर देते हैं? साध्य और साधन दो होते हैं ना, हेतु और साध्य। तो उसमें जब अन्वय व्याप्ति बोलते हैं तो अन्वय व्याप्ति में पहले क्या बोला जाता है? पहले आप बोलते हैं व्याप्य को, फिर व्यापक को बोलते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, तो पहले आपने व्यापक को बोला फिर व्यापक को बोलते हैं। ये अन्वय व्याप्ति का स्वरूप होता है। किंतु व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होता है? विपरीत हो जाता है। देखो लिख रहे हैं व्यतिरेक व्याप्तेस्तु अयम क्रमः। अन्वय व्याप्तौ यदि व्याप्यम तदभाव अत्र व्यापकः यश्च यच्च व्यापकम तदभाव अत्र व्याप्य है तदुक्तम। देखिए अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है, ठीक है ना, अन्वय व्याप्ति में अन्वय व्याप्ति मतलब अन्वय व्याप्ति आप दिखाते हैं, अभिनय वाक्य दिखाते हैं, उसमें जो व्याप्य होता है उसका व्यापक का अभाव, अर्थात व्याप्य का जो अभाव होता है वो व्यापक हो जाता है और व्यापक का जो अभाव होता है वो व्याप्त हो जाता है, ठीक है ना। तदुक्तम उसको कारिका में निबद्ध किया इन्होंने। व्याप्य व्यापक भाव ही भावयो या दृश्यते, ठीक है ना। अर्थात व्याप्य व्यापक भाव जो अन्वय व्याप्ति में, भावयो मतलब अन्वय व्याप्ति में जो दृश्य में दिखाई देता है, तयो अभावयो तस्मात् विपरीत प्रतीयते, तो उसका अभाव जो व्यतिरेक व्याप्ति होती है, व्यतिरेक व्याप्ति में वो विपरीत हो जाता है। वहां पर ऐसा नहीं है कि आप जो है व्यापका भाव व्यापक रहेगा, व्याप्या भाव व्याप्त रहेगा, फिर तो उल्टा हो जाएगा। व्याप्या भाव व्यापक हो जाएगा, व्यापका भाव व्याप्त हो जाएगा और दोनों का स्थान परिवर्तन भी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे लिख रहे हैं अन्वय साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकमिष्यते तदभाव अन्यथा व्याप्यो व्यापका साधनात्य, ठीक है ना। अब लिखना है लास्ट में व्याप्यस्य वचनम पूर्वम व्यापकस्य ततः परम। तो व्यापक का जो वचन होता है पहले बोला जाता है और व्यापक का बाद में बोला जाता है। ये नियम है, व्याप हमेशा पहले बोला जाएगा, ठीक है ना। व्याप्यस्य वचनम, इतना आप याद करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। व्याप्यस्य वचनम पूर्वम व्यापकस्य ततः परम, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, आप फिर समझ जाएंगे। व्याप्यस्य वचनम पूर्वम व्यापकस्य ततः परम। अब आपको जैसे मैं बोलूंगा तो आप दिमाग लगा लेंगे, अच्छा व्याप वचन हमेशा पहले होता है। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, अब इसमें व्याप्त क्या है? जो पहले बोला जाएगा धूम। अब मैं बोलूं यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, इसमें क्या है? जो व्याप होता है वो पहले बोला जाएगा। वन्य भाव व्याप है, धूमा भाव व्यापक है, ठीक है ना, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं।
तदेवं धूमवत्ते हेतु अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत। तो दोनों प्रकार की व्याप्ति संगठित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो गई, दोनों व्याप्ति संगठित हो गई। तो उन व्याप्तियों से युक्त जो हेतु होता है, विशिष्ट जो हेतु होता है, वो कैसा हेतु है, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी हेतु, ठीक है ना, जिसमें अन्वय व्याप्ति भी घटती है और व्यतिरेक व्याप्ति। यत्तु वाक्य केवलम अन्वय व्याप्ति प्रदर्शनम तद एके नापि चरितार्थत्वात् तत्रापि अन्वयस्य अवक्रत्वात् प्रदर्शनम, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं यत्तु वाक्य केवल अन्वय व्याप्ते प्रदर्शनम तद एके नापि चरितार्थत्वात्, ठीक है ना, तत्रापि अन्वय से अवक्रत्वात् प्रदर्शनम ऋजु मार्गेण से तो अर्थस्य क्रमेण। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि जब वाक्य में आप प्राय करके देखेंगे कि क्या करते हैं कि अन्वय व्याप्ति का ही वाक्य बोलते हैं, ठीक है ना। यत्तु वाक्य केवलम अन्वय व्याप्ति प्रदर्शनम, जब आप वाक्य में क्या करते हैं, केवल अन्वय व्याप्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। तो एक से ही जब एक व्याप्ति आपकी संगठित हो गई, एक ही नापि चरितार्थत्व, ठीक है ना, तो आप क्या हुआ, तत्रापि अन्वयस्य अवक्रत्वात्, जो अन्वय होता है, अन्वय व्याप्ति होती है, वो अवक्र मार्ग होता कहते हैं, ठीक है ना। सीधे सीधे आपने कहा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, क्यों, एक सिद्धांत है, ऋजु मार्गेण सिद्धता अर्थस्य वक्रेण साधना योगा। जब आपको सरल मार्ग से, ठीक है ना, सरल मार्ग से ही यदि आपका कार्य चल जाता है तो आप वक्र टेढ़े मार्ग का अनुसरण क्यों करेंगे, ठीक है ना। यदि अन्वय व्याप्ति के द्वारा ही तावत स्पष्ट है, ठीक है ना, तो फिर आप व्यतिरेक व्याप्ति का आश्रय क्यों करेंगे। वही अनुमान वाक्य प्रदर्शन की बात है, ठीक है ना। न तो व्यतिरेक व्याप्ते अभावात, ऐसा नहीं है व्यतिरेक, न तो ऐसा नहीं कि व्यतिरेक व्याप्ति का वहां अभाव, व्यतिरेक व्याप्ति है किंतु व्यतिरेक व्याप्ते तावत अनुमान वाक्य से प्रदर्शनम न भवति, ठीक है ना, बस ये मतलब है। तदेवं धूमवत्वम हेतु अन्वय व्यतिरेकी, स्पष्ट है। एवं अन्येपि अनित्यादौ अनित्यत्वादौ साध्य कृतकत्वादया हेतवः, एवं अन्येपि अनित्यत्वादया साध्य कृतकत्वादया हेतवः अन्वय व्यतिरेकिणः द्रष्टव्याः। देखिए, जैसे मान लो यथा उसी पे स्पष्ट कर दिया था, शब्दो अनित्यः कृतकत्वात् घटवत् अथ कृतकत्वं तत्र अनित्यत्वं यत्र अनित्यत्वं तत्र तत्र कृतकत्वाभावः यथा गगने। देखो, अभी जो यहाँ पर शब्दो अनित्यः कृतकत्वात् है, ये जो अनुमान वाक्य है, इसमें क्या है, शब्द क्या है, पक्ष है, अनित्य क्या है आपका साध्य है, और कृतकत्व क्या है, वो आपका हेतु है। अर्थात शब्द अनित्य है कृतक होने से, ठीक है ना, कृतक होने से। तो अब जो कृतकत्वाद जो हेतु है, ये आपका धूम की तरह अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। क्यों, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति से संघटितत्वाद सद्भावात, क्यों, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम यथा घट, जहां जहां कृतकत्व है वहां वहां अनित्यत्व निश्चित है। यत्र यत्र नित्यत्वाभाव, जहां जहां नित्यत्वाभाव है तत्र तत्र कृतकत्वाभाव है, ठीक है ना, दोनों घट जा रहा है। यथा गगने, गगने में क्या है, हाँ ठीक है, न कृतक है न अनित्य है। हाँ, कश्चित हेतु केवल व्यतिरेकी। अब देखो, जब वहां पर भी पढ़े थे हम, तो केवल व्यतिरेकी भी होता है जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति घटती है। जैसे सात्मकत्व साध्य प्राणायामत्व हेतु, ठीक है, जैसे जीवत 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 शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्। अब जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् में यहाँ पर जीवत शरीर क्या है, पक्ष है आपका। जीवत शरीर में सारे जीव शरीर आ गए। जीवत शरीर में जितने भी जीवों के शरीर हैं, अब आपको पता है कि जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो कहाँ रहती है, शरीर में ही तो रहती है, ठीक है ना। तो जीवत शरीरम सात्मकम, जीव शरीर जो है आप सात्मक होता है, ठीक है ना। क्यों, हेतु दे रहे हैं प्राणादिमत्वात्, यत् सात्मकम न भवति तत् प्राणादि मन न भवति। यथा घटा, जो सात्मक नहीं होता है, यत् सात्मकम न भवति
तत्प्राणादिमन न भवति, जो सात्मक नहीं होता है वो प्राणादिमन भी नहीं होता। यथा घट न तम जीवत शरीरम तथा, जीवत शरीर वैसा नहीं है, ठीक है ना, अर्थात ये प्राणादिमत है, अर्थात सात्मक भी होगा। तस्मान न तथा। अब तो यहाँ पर क्या है कि जीवत शरीर से सात्मकत्वम साध्यम प्राणादिमत्वम हेतु सच केवल व्यतिरेकी, क्यों, अन्वय व्याप्ति का अभाव है, क्योंकि तथा ही आप ऐसा कोई अन्वय दृष्टांत नहीं दिखा सकते हैं किसके अलावा, जीवत शरीर के अलावा। जीवत क्यों, वो तो पक्ष हुआ, पक्षातिरिक्त आपको सपक्ष में हमेशा दिखाना पड़ता। जैसे पर्वत के अलावा आपको महानस में आप दिखाते कि नहीं दिखाते हैं कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम, तो अन्वय व्याप्ति प्रदर्शन स्थल आपको पक्ष के इतर में दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ पर पक्षेतर कोई स्थल नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम जीवत शरीर को पक्ष बना लियो। आगे स्वयं लिख रहे हैं, तथा ही जीवत शरीर से सात्मकत्वम साध्यम प्राणमत्वम हेतु सच केवल व्यतिरेकी अन्वय व्याप्ति अभाव, क्यों, तथा यत प्राणादिमत तत्सात्मकम यथा अमुक, क्यों, जीवत शरीरातिरिक्त कहीं सात्मकत्व तो आपको मिलेगा ही नहीं, इसीलिए आपको, इसलिए वो क्या होगा, व्यतिरेक व्याप्ति हो गया, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। जैसे यथा आप जैसे घटाते हैं धूम को, तो धूम में क्या है, पर्वतो बन्नीमान धूमात, जैसे ये वाक्य उसी प्रकार से ये वाक्य जीवत शरीरम सात्मक प्राणादिमत्वात्। अब यहाँ पर आप दिखाते हैं पक्ष के अलावा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा महानसे, तो यहाँ पर भी दिखाइए यत्र यत्र प्राणादिमत्वम तत्र तत्र सात्मकत्वम यथा, अब कोई स्थल नहीं, क्यों, जीवत शरीर ही में ही होता है, इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति व्यतिरेकी हेतु है ना, केवल व्यतिरेकी। जीवत शरीरम सर्वः पक्षाय हो, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं। लक्षण अभी केवल व्यतिरेकी हेतु, ये देखिए यहां से प्रश्न आता है, पंडित जी बहुत बार पूछ लेता है, लक्षण अभी केवल व्यतिरेकी हेतु, ध्यान देना, जो केवल व्यतिरेकी हेतु होता है वही लक्षण होता है। लक्षणम अपि, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का जो केवल व्यतिरेकी हेतु है तो वो उसका लक्षण भी बन सकता है। लक्षणम अपि, ठीक है ना, जिसलिए जब तर्क संग्रह पढ़ रहे थे तो वहां हमने पृथ्वी और गंध के विषय में जो केवल व्यतिरेकी दृष्टांत दिखाया था, इसलिए वो गंध वहां पर क्या लक्षण ही होता है, गंधवत्तम पृथिव्या लक्षण, इसलिए उसने लिख दिया लक्षणम भी केवल व्यतिरेकी हेतु यथा पृथ्वी लक्षणम गंधवत्वम विवाद पदम पृथ्वी व्यवहर्तव्यम, ठीक है ना। पृथ्वी लक्षण का देखो, अब जैसे पृथ्वी का लक्षण क्या है, गंधवत्व लक्षण है, गंधवत क्या है इसमें, विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम, इत्यस्य कहा है विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम गंधवत्वात् यन्न पृथ्वी, क्यों आप पृथ्वी का व्यवहार क्यों करते हैं, गंधवत्वात्, ठीक है ना। यन्न पृथ्वी इति व्यवहरीते तन्न गंधवत् यथा आपा, जो पृथ्वी इस शब्द से व्यवहार नहीं, पद से व्यवहार नहीं है, नहीं किया जाता है तो उसमें गंध भी नहीं होती, जैसे जल। प्रमाण लक्षण में इसी तरह से, प्रमाण लक्षण हो यथा प्रमाकरणत्व, तो प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमाकरणत्व है। तथा ही प्रत्यक्षादि प्रमाण में व्यवहर्तव्यम, अब उसको आप प्रत्यक्षादि को प्रमाण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, प्रत्यक्षादिकम प्रमाण में व्यवहर्तव्यम, क्यों, प्रमाकरणत्वात्। अच्छा, यहाँ पर व्यवहार को हेतु साध्य बना रहा है, ठीक है, प्रत्यक्षादि प्रमाण को साध्य और व्यवहार को वहां पर वो साध्य बना रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण में व्यवहर्तव्यम, क्यों, प्रमाकरणत्वात्। यत् प्रमाणमिति न ब्रवीति तन्न प्रमाकरणम, जिसको आप प्रमाण इस पद से व्यवहार नहीं करते हैं वो प्रमा का कारण भी नहीं। तथा ही प्रत्यक्षाभास, प्रत्यक्षाभास क्या है, आपको उसमें प्रमाणमिति प्रमाण पदेन तावत से व्यवहार न भवति, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो क्या नहीं है, प्रमाकरण नहीं, ना पुनस्तेजम तस्मात् न तेज, न पुनः यद प्रमाकरणम तत्प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यम यथा अमुक इति अन्य दृष्टान्तो नास्ति, क्यों, इन्होंने देखो देख लिया। अब क्यों ये जो हेतु है प्रमाकरणत्वाद दे रहे हैं और गंधवत्वाद, ये हेतु जो है क्या है, ये हेतु आपके केवल व्यतिरेकी है, क्यों, क्योंकि प्रत्यक्षादि के इतर कोई प्रमाण ही नहीं है। न्याय दर्शन के सिद्धांत में प्रत्यक्षादि माने चार, आदि पद से चार को लीजिए, तद इतर कोई प्रमाण ही नहीं, तो सभी तो पक्षी हो गए, ठीक है।
तो यद प्रमाकरणम तत्प्रमाणम यथा अमुक अन्वय दृष्टांतो एवं नास्ति प्रमाण मात्र से पक्षीकृत्वाद। वही जो बार बार हम बता रहे हैं उसको अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना, जब संपूर्ण पक्ष जो है संपूर्ण पक्ष को ही पक्ष में ही आ जाता है, पक्षेतर को जो बचता ही नहीं है अन्वय दिखाने के लिए, तो अन्वय केवल व्यतिरेकी हेतु बने। अब तर्चा वही लिखा, देखिए जो मैं वहां मुझे शंका हो रही है व्यवहार पदम प्रतिविध व्यवहार्तव्यम का मतलब क्या है, बार बार वो लिखा है अतर्चा व्यवहार साध्य है तो प्रमाणत्व, प्रमाणत्व असाध्य नहीं तो प्रमाण व्यवहार साध्य, ठीक है ना, प्रमाण व्यवहार साध्य, पृथ्वी पद पृथ्वी व्यवहार व्यवहार साध्य वहां, ठीक है ना, प्रमाण पद का जो व्यवहार करते हैं व्यवहार साध्यम साध्य न तो प्रमाणत्व तस्य प्रमाकरणत्वाद हेतु अभेदेन साध्यो अभेदो दोष प्रसंगात। एक सेकंड क्या लिखा, साध्यो भेद दोष प्रसंगात, क्योंकि प्रमाकरणत्व और प्रमाणत्व एक ही चीज है, उसमें क्या हो जाएगा, इसीलिए उसने व्यवहार को इससे साध्य बनाया। अब तर्चा व्यवहार साध्य न तो प्रमाणत्व तस् प्रमाकरणत्वाद हेतु अभेदेन, क्योंकि प्रमाकरणत्व और प्रमाणत्व में अभेद है, दोष आ जाएगा, इसीलिए उसने प्रमाण इति पद से व्यवहार तावत साध्यम, ठीक है ना, वो थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए थे पहले। तदेवं केवल व्यतिरेकिणः प्रदर्शिताः, इस प्रकार से केवल व्यतिरेकी हो गया। थोड़ा इन वाक्यों को आप अनुमान वाक्यों जो दिखाए जा रहे हैं बार बार बीच बीच में, इनको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि कहीं परीक्षा में रख देता तो आप भ्रमित मत होइएगा। कश्चित अन्य हेतु केवलान्वयी, अब केवलान्वयी भी होता है, केवलान्वयी क्या होगा, केवलान्वयी पद से ही स्पष्ट है कि जहाँ केवल अन्वय व्याप्ति स्पष्ट होती है, यथा शब्दो विधेय प्रमेयत्व, यही उदाहरण वहां पर भी दिया था तर संग्रह में, शब्दो विधेय प्रमेयत्व यत प्रमेयम तद विधेयम यथा घटा सा चयम तस्मात् विधेयति, ठीक है ना। अत्र शब्दस्य अविधेयत्वम साध्यम प्रमेयत्वम हेतु सच केवलान्वयी, क्यों, यद अविधेयम न भवति तत् प्रमेयम अपि न भवति यथा अमुक इति व्यतिरेक दृष्टांत का अभाव है। यद अविधेयम न भवति तत् प्रमेयम अपि न भवति यथा अमुक, क्यों, सर्वत्र ही प्रामाणिक एव अर्था दृष्टांत सच प्रमेयश्च विधेयश्च, जितने भी प्रामाणिक आपके अर्थ हैं पदार्थ हैं, मैं आपको बताया था कि संपूर्ण जगत जो है विधेय और प्रमेय है, तो प्रमेय और अविधेय अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं है जिसमें आप व्यतिरेक व्याप्ति दिखा सकेंगे, था अमुक, ठीक है ना। एतावता जो शब्दों अविधेय प्रमेयत्वात् तस्मिन् अनुमान वाक्य तावत् प्रमेयत्वम यत् हेतु वर्तते सा हेतु कहा केवलान्वयी थी, ठीक है ना। एतेषां च अन्वय व्यतिरेक केवलान्वयी केवल व्यतिरेक हेतु नाम त्रयाणाम मध्ये जो अन्वय भैया बस रहने दीजिए। और हाँ सुनो, ए